नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी स्टोरी वन चैनल पर। आज हम बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक एवं निर्माता रहे, अपने समय के सबसे बड़े शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर के बात करेंगे। एक अलग ही रास्ता बनाया था। राज कपूर की अधिकतर फिल्मों की कहानियां उनके जीवन से ही जुड़ी होती थी। अपनी फिल्मों में उन्होंने अधिकतम मुख्य नायक का किरदार निभाया था और बॉलीवुड में शोमैन के नाम से जाने जाते थे। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 में पेशावर, पाकिस्तान में हुआ था। बॉलीवुड में राज कपूर हिंदी फिल्म अभिनेता के साथ निर्माता व निर्देशक भी बने थे। राज कपूर भारत के साथ साथ तत्कालीन सोवियत संघ के साथ चीन में भी लोकप्रिय हुए थे। राज कपूर को अभिनय विरासत में मिला था। उनके पिता श्री पृथ्वीराज कपूर अपने दिनों के सफल और मशहूर रंगकर्मी के साथ फिल्म अभिनेता हुआ करते थे। पिता पृथ्वीराज कपूर ने पृथ्वी थिएटर के माध्यम से देश का दौरा किया था। पिता के साथ राज कपूर भी जाने के साथ रंगमंच पर काम किया करते थे। हिंदी सिनेमा जगत में राज कपूर ऐसा नाम है जो पिछले 8 दशकों से फिल्मी दुनिया में आकाश में सूरज की तरह जगमगा रहा है। उनकी आंखों का भोलापन राज कपूर फिल्मों का खास पहचान बना था। राज कपूर ने अपनी स्कूली शिक्षा कोलकाता में प्राप्त की। हालांकि पढ़ाई में कभी भी उनका मन नहीं लगा, जिसके चलते 10वीं कक्षा की पढ़ाई राज कपूर ने बीच में ही छोड़ दी थी। राज कपूर काफी मनमौजी विद्यार्थी का जीवन बिताते थे। उन्हें स्कूल की किताबें बेचकर खूब केले, पकोड़े और चाट खाया करते थे। 1929 में पृथ्वी राज कपूर के साथ राज कपूर भी मुंबई आ गए थे। पृथ्वी राज कपूर अपने सिद्धांतों के पक्के व्यक्ति में से एक थे। पिता ने जब एक बार उनके साफ कह दिया था कि नीचे से शुरुआत करोगे तो बहुत ऊपर तक जाओगे, बस फिर क्या था। राज कपूर को पिता की यह सीख काम आ गई। राज कपूर पिता के द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार ही चल रहे थे। महज 17 वर्ष की उम्र में राज अप्रेंटिस का साधारण काम करने लगे। उन्होंने कभी भी पिता की सफलता का गलत फायदा नहीं उठाया। वह भारी वजन उठाने से लेकर छोला लगाने के काम से भी किसी तरह की शर्म नहीं करते थे। राज कपूर की काम के प्रति लगन और मेहनत देखकर पंडित केदार शर्मा के उनसे काफी प्रभावित हुए। राज कपूर ने उनके साथ रहकर अभिनय की बारीकियों को बड़ी ही शालीनता के साथ सीखा और समझा। किसी काम में गलती होने पर राज कपूर की गलती होने पर केदार शर्मा से उन्हें जोरदार चाटा भी मारा था, लेकिन राज कपूर ने अपनी गलती स्वीकार की और उनका आदर किया। इस घटना के बाद राज कपूर और भी मेहनत से काम करने लगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। केदार शर्मा उस समय के मशहूर निर्देशक हुआ करते थे। राज कपूर उस समय को क्लैपर बॉय का काम करते थे। एक दिन फिल्म के सेट के दौरान राज कपूर ने क्लैप को इतनी जोर से हटाया कि फिल्म का सीन निभा रहे अभिनेता की क्लैप में फंसकर बाहर आ गई थी। जिस बात से नाराज होकर केदार शर्मा ने गुस्से में आकर सबके सामने राज कपूर को जोरदार थप्पड़ मार दिया। केदार शर्मा को जब लगा कि राज कपूर अब सभी बातों में पारंगत हो गए हैं तो उन्होंने 1947 में अपनी फिल्म नीलकमल में मधुबाला के साथ राज कपूर को मुख्य नायक के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। 1930 के दशक में राज कपूर बॉम्बे टॉकीज में क्लैपर बॉय के काम के साथ पृथ्वी थिएटर में अभिनेता के रूप में काम कर चुके थे। यह दोनों ही कंपनियां पृथ्वी राज कपूर की ही थी। राज कपूर ने बाल कलाकार के रूप में फिल्म इंकलाब 1935, हमारी बात 1943 और गौरी 1943 में अभिनय कर चुके थे। फिल्म वाल्मीकि 1946, नारद और अमर प्रेम 1948 में राज कपूर ने कृष्ण की भूमिका बखूबी से निभाई थी। अभिनय करने के बावजूद उनके मन में तो स्वयं निर्माता निर्देशक बनने की और फिल्म का निर्माण करने की आग सुलग रही थी।
राज कपूर का सपना 24 साल की उम्र में पूरा हुआ जब उन्होंने फिल्म आग 1948 में पहली बार पर्दे पर प्रमुख भूमिका निभाने के साथ फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था। फिल्म बनाने का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन उनके सपनों की भूख और बढ़ गई। अब वह उनका और सपना था, वह अपना खुद का स्टूडियो बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने चेंबूर में 4 एकड़ जमीन पर 1950 में अपने आरके स्टूडियो का महत्वपूर्ण स्थापना की। अपने स्टूडियो में उन्होंने 1951 में फिल्म आवारा में रूमाली नायक की भूमिका निभाकर काफी ख्याति अर्जित की। राज कपूर ने 1949 में बरसात, श्री 420, 1950, 1955, जागते रहो 1956 के साथ 1970 में मेरा नाम जोकर फिल्म देकर सबके दिलों पर राज किया। राज कपूर का हर अंदाज लोगों को काफी पसंद आया, लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्धि चरित्र चार्ली चैपलिन का गरीब ईमानदार आवारा का ही प्रतिरूप है। राज कपूर की फिल्मों के गीत काफी लोकप्रिय हुए, जिन्हें आज भी हम लोग गुनगुनाते सुन सकते हैं, लेकिन उनके सर्वाधिक लोकप्रिय गीत मेरा जूता है जापानी, आवारा हूँ और ए भाई जरा देख के चलो प्रमुख है। बचपन से ही राज कपूर को सफेद रंग मनमोहक लगता था। जब भी वह सफेद साड़ी पहने किसी स्त्री को देखते थे तो उनकी तरह आकर्षित हो जाते थे। उनका यह सफेद रंग के प्रति मोह जीवन भर बना रहा। उनकी फिल्मों में अधिकतर अभिनेत्रियां सफेद साड़ी पहने ही अभिनय करती नजर आती थी। राज कपूर को संगीत की अच्छी खासी समझ थी। जब फिल्म का गीत बनाया जाता था तो राज कपूर को पहले सुनाया जाता था। अपने आरके बैनर तले राज कपूर ने संगीत की कई टीम को तैयार किया था, जिनमें गीतकार शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन, रविंद्र जैन, विट्ठल भाई पटेल, छायाकार रघु करमकर, गायक मुकेश मन्ना डे, कला निर्देशक प्रकाश अरोरा, राजा नवाथे जैसे कई साथियों की महत्वपूर्ण टीम तैयार किया था। राज कपूर ने अभिनय के साथ साथ पहली बार फिल्म दिल की रानी में अपना प्लेबैक दिया था। फिल्म दिल की रानी में मुख्य न्यायिक मधुबाला थे। राज कपूर के द्वारा पहली बार दिए गए प्लेबैक गीत का ओ दुनिया के रखवाले, बता कहाँ गया चितचोर है। इस फिल्म के अलावा राज कपूर ने फिल्म जेल यात्रा में भी गीत गाया। राज कपूर को हिंदी फिल्मों का शोमैन कहा जाता था। राज कपूर की फिल्मों में मौज मस्ती के साथ प्रेम, हिंसा के साथ अध्यात्म एवं समाजवाद मौजूद रहता था। उनकी बेहतरीन फिल्मों, उनके गीत आज भारतीयों के साथ विदेशियों के सिने में प्रेमियों के भी पसंदीदा सूची में सबसे ऊपर के स्थान पर काबिज है। राज कपूर ने अधिकतर सामान्य कहानी को इतनी भव्यता और शालीनता से फिल्मों का निर्माण किया कि सभी दर्शक बार बार देखने को उत्सुक रहते हैं। राज कपूर की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर समाज के गंभीर और मानव स्वभाव पर आधारित है। साथ ही उनकी फिल्म आवारा, उनकी यह पहली विदेश में भी काफ़ी पसंद की गई थी। फिल्म के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया था कि अपराध का खून से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। निर्माता निर्देशक बनकर राज कपूर ने दर्शकों की पसंद और नापसंद को समझने में कामयाब रहे थे। 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली की अपार सफलता ने इसे सिद्ध कर दिया था। हालांकि उस दौरान में वीडियो के आगमन में हिंदी सिनेमा को भारी नुकसान पहुंचा था। राज कपूर की मृत्यु 2 मई 1988 को भारतीय फिल्म उद्योग का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार के दौरान राज कपूर को अचानक दमे का दौरा पड़ने से वह अचेत होकर गिर पड़े। 1 माह तक जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए 2 जून 1988 को वह जिंदगी की जंग हार गए। इसे हम संयोग भी कह सकते हैं कि 3 मई 1980 को नरगिस की मृत्यु हुई थी और राज कपूर को अस्थमा का दौरा 2 मई को पड़ा था।
इस अवार्ड को लेने के लिए राज साहब खुद अपने परिवार को लेकर दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली आने के बाद उनकी अस्थमा की बीमारी ने ज़्यादा जोर पकड़ लिया था और इसी वजह से राज कपूर अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में रखा करते थे। अवार्ड लेने गए राज कपूर को राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा के कारणों के चलते अपना ऑक्सीजन सिलेंडर को बाहर ही छोड़ना पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि राज कपूर ने अपना सिलेंडर ही नहीं बल्कि अपनी